धर्म इस संस्कृति स्वास्थ्य की जय नहीं बोध हो, बोध हो। धर्म बोध में आपका अभिनंदन। चैनल के सदस्य बने, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। आदरणीय मित्रों, जय मां धरती। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि श्री कल्कि भगवान के सूक्ष्म मार्गदर्शक गुरु कौन है। आप भी शायद इस बात को जानने के उत्सुक होंगे, है ना? हाँ, आप देखें कि हर युग में हर अवतार का होता है गुरु। राम जी के हुए गुरु महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि अगस्त्य आदि अनेक ऋषियों से वे ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं, शक्तियां प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सबके सहयोग से ही राम राज्य की स्थापना हो पाई थी। इसी तरह से आप देखें कि भगवान श्री कृष्ण जी के भी थे गुरु, महर्षि संदीपनी वगैरह अनेक हुए उनके गुरु, जिनसे उन्होंने सीखा, समझा और दिशा निर्देश लिए, प्राप्त किए और जीवन में आगे बढ़ते रहे और एक नए युग की स्थापना की। तो इस समय भी जो श्री भगवान आए हैं, उनके भी हैं गुरु, होंगे ही गुरु। तो वे कौन हैं? वैसे देखिए, वे एक बार हमको बताए थे कि मेरे माता पिता और गुरु का नाम है समय। समय मेरी माँ, समय मेरे हैं पिता और समय ही मेरा गुरु है। यह उनका वास्तविक है पता। और फिर वे हमसे आगे बोले थे कि सखे, और मेरा व्यवहारिक एड्रेस भी जान लो। व्यवहारिक है पता उनका, माँ का नाम धरते और पिता दिवाकर। श्री भगवान की जो है माँ का नाम क्या? धरते। और पिता कौन? दिवाकर, सूर्य। और उनके कौन है गुरु? काल, महाकाल, यह काल चक्र उनके हैं गुरु। और फिर वे हमसे आगे बताए कि सखे, मेरे सूक्ष्म लोक में बहुत सारे हैं सहयोगी, जिनका हम सम्मान करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, और वे ज्यादातर हिमालयवासी हैं, हिमालय में रहते हैं और सूक्ष्म देह में रहते हैं, स्थूल भौतिक शरीर में नहीं रहते हैं। इसलिए मैं सूक्ष्म रूप से हिमालय को अपना मानता हूं गुरु। तो श्री भगवान के जो गुरु हैं वे कौन हैं? हिमालय। और जहां तक व्यक्ति विशेष की बात है, व्यक्ति भी हैं जो सूक्ष्म शरीर में हैं, और वे कौन हैं? वे हैं युग्म अवतार, प्रज्ञावतार। कौन? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आपको आश्चर्य तो हुआ नहीं? नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी वास्तव में श्री भगवान के युग्म अवतार हैं और उनके शिष्यों ने उन्हें प्रज्ञावतार संबोधन भी किया है, दिया है। अब आए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। युग्म अवतार क्या? आपने शायद यह शब्द और भी सुना हो पहले। युग्म अवतार होते क्या है? आप देखें, जब भी अवतार हुआ तो अपने युग्म के साथ ज्यादातर प्राय, जैसे राम आए
तो राम के आए थे पहले कौन? भगवान परशुराम। और वे दोनों एक ही आए युग में। तो युग्म अवतार आकर पहले वातावरण तैयार किया करते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जब आए तो पहले यहां आए थे कौन? भगवान वेद व्यास जी महाराज। वेद व्यास जी आए थे। वेद व्यास जी युग्म अवतार थे। इसी तरह से इस युग में युग्म अवतार और आधुनिक युग के वेद व्यास वो हैं कौन? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। और संक्षेप में हम उनके बारे में आपको बताते हैं कि वे कौन थे। शायद आप जानते भी हों थोड़ा बहुत। देखिए, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। और उन्होंने अपनी इच्छा से अपना शरीर त्यागा गायत्री जयंती 1990 ईस्वी। वे जब मात्र 15 साल के थे तो वे एक दिन अपने रूम में गायत्री साधना कर रहे थे, गायत्री जप ध्यान कर रहे थे। तो क्या देखते हैं कि अचानक एक सूर्य समान एक ज्योति का पुंज सामने दिखा। अब अचानक दिखा था, दरवाजा बंद है और अचानक हवा में दिख जाए एक ज्योति पुंज, तो बालक का डरना है स्वाभाविक। बालक श्री राम को थोड़ा होता है भय। और फिर उसी ज्योति के पुंज में एक दाढ़ी वाला बनता है चेहरा और आवाज आती है कि वत्स डरो मत, मेरा और तेरा संबंध बहुत ही पुराना है। हम तुम्हारे साथ पिछले 3 जन्मों से हैं। हमने 3 जन्मों से तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। यह 4था जन्म है जिसमें हम तुम्हारा मार्गदर्शन करने आए हैं। तुम्हें वो सब याद नहीं है वत्स, लेकिन मैं तो जानता हूं ना, तुम ही थे संतों के संत। संत कबीर तुम ही थे, तुम ही समर्थ गुरु रामदास थे, और तुम ही राम कृष्ण परम हंस थे। और यह जो तुम्हारा जन्म है यह उन सब से भी और उच्चतर होने वाला है, क्योंकि इस जन्म में तुम्हें और भी विशेष कार्य हैं करने। तुम्हें युग्म अवतार की भूमिका है निभानी। युग को रूपांतरित है कर देना, नया युग लाना है। नए युग की स्थापना हम लोगों को है करनी। इसके लिए सूक्ष्म लोक की शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। अब भारत का भाग्य है बदलने वाला और समूचे विश्व में एक नया विहान आने वाला है। यह राष्ट्रों की सीमा के नाम पर जो हो रही है छीना झपटी, युद्ध, संघर्ष, ये सब रुकेंगे। धर्म मजहब के नाम पर जो हो रहा है खून खराबा, संघर्ष, दंभ, द्वेष, ये सारे मिटेंगे और मानवों की चेतना का उच्चतम विकास होगा। मानव अब अति मानवता की ओर अग्रसर होगा। वत्स, एक उज्जवल भविष्य की स्थापना हमें है करनी और इसमें तुम्हारा साथ सहयोग चाहिए। और तभी बालक श्री राम ने अपने आप को उन श्री चरणों में समर्पित कर दिया। इसके बाद श्री गुरु ने
गायत्री साधना की बातें समझाई। 24 वर्षों तक साधना अनुष्ठान की बातें समझाई। हिमालय आने, वहाँ सिद्ध संतों से मिल बैठ कर विचार करने और आगे की साधना की बातें बताई। श्री राम ने अपने श्री गुरु की आज्ञा का अक्षर सह पालन किया और वह बालक श्री राम ही आगे चलकर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बने, जिन्होंने दुनिया को क्या दिया इस पर आप समझिए। सूक्ष्म लोक को, दुनिया को, भौतिक संसार को उन्होंने क्या दिया। सूक्ष्म लोक को दिया उन्होंने करोड़ों गायत्री साधक। आज 15 करोड़ की संख्या में लगभग हैं गायत्री साधक। और गायत्री साधना से क्या होता है? सूक्ष्म लोक का शोधन होता है। सूक्ष्म लोक के विकार मिटते हैं, घटते हैं। सूक्ष्म लोक में जो विपदाओं के कारण कारक बनते हैं, वो कारण कारक गायत्री साधना से घटते मिटते हैं। तो 15 करोड़ गायत्री साधक जो आज गायत्री की साधना कर रहे हैं, और वे न केवल आत्म कल्याण बल्कि लोक कल्याण, नवयुग के निमित्त साधना कर रहे हैं। तो भावनाओं का सूक्ष्म वातावरण में बहुत ही खास होता है असर। आप जैसी भावना रखेंगे ना, आसपास का सूक्ष्म जो है वातावरण, वह उससे बहुत ज्यादा होता है प्रभावित और होता है प्रेरित। तो सूक्ष्म लोक को, सूक्ष्म वातावरण को देन के नवयुग की स्थापना के निमित्त 15 करोड़ गायत्री साधक दिए। आज की तारीख तक में दूसरी जो है देन उनकी 3200 से अधिक सत साहित्यों का लेखन। यह एक आश्चर्य है कि 3200 ग्रंथ लिखे कोई आदमी अपने जीवन में, छोटे से के जीवन में वे 3200 किताबें लिखते हैं और हर विषय पर लिखते हैं। धर्म, अध्यात्म, योग, साहित्य, अपनी जो है संस्कृति के सारे वांग्मय को, सारे क्षेत्रों को, सारे प्रश्नों का हल वे देते हैं। स्वास्थ्य, चिकित्सा, साहित्य, राजनीति, सब पर, सभी विषयों पर ही लिखा उन्होंने। और जो तीसरी बड़ी देन है उनकी, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, विज्ञान और अध्यात्म को वे एक ही मानते थे। और ऐसा ही लिखा है उन्होंने, ऐसा ही उन्होंने समझाया है दुनिया को कि अध्यात्म भी एक विज्ञान है। द साइंस ऑफ सोल, यह चेतना का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। इसे समझो, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह मूढ़ मान्यता नहीं है। साधना से सिद्धि होती है। तो उनकी एक बहुत बड़ी देन थी वैज्ञानिक का अध्यात्मवाद। और इसके लिए उन्होंने एक शोध संस्थान जिसका नाम है ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान, जो आज हरिद्वार में है। तो ये 3 बड़ी देन है। अब उनकी चौथी देन बताते हैं। चौथी देन है कि समाज से छुआछूत को समाप्त करने में एक बड़ी भूमिका निभाना। आज आप देखें कि उनके यहां पर शूद्र घर में भी जन्मा हुआ व्यक्ति
कर्म कांड वह पूजा पाठ है करवाता, वह जाति भेद नहीं है उनकी संस्था में। गुण कर्म स्वभाव इसका ही महत्व है और यही होना चाहिए। वे समझाते रहे कि हमारी संस्कृति महान है, इसे समझो। आज तुमने समझा नहीं इसे और इसी वजह से तुम्हें इससे शिकायत है, सवाल है, शंका है, प्रश्न है। ठीक से जान लो, समझ लो तो सारी शंकाएं तुम्हारी समाप्त हो जाएंगी। और आज उनके द्वारा स्थापित, उनके शिष्यों के द्वारा स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, जो कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह विश्वविद्यालय होगा कैसा। लाखों छात्र इससे निकले हैं और निकल रहे हैं। 2400 गायत्री शक्ति पीठों की अपने जीवन काल में आचार्य श्री ने स्थापना की, जो अपने आप में एक आश्चर्य है। 1, 2, 4, 10 नहीं, 2400 गायत्री शक्ति पीठों की स्थापना। और वह भी क्या, 2 वर्षों में सब जगह स्वयं गए और सबकी ही स्थापना में शामिल रहे, जो अपने आप में आश्चर्य है। 2 वर्षों में लगभग 730 दिन होते और 2400, और वह एक जगह नहीं, पूरे भारत में। यह सोच लीजिए कि क्या यह एक शरीर से संभव था। वे तो 5-5 शरीरों से काम किया करते थे। इसके बाद ही इतना विराट कार्य संपन्न हो सका। खैर, अब ज़्यादा विस्तार में हम नहीं जाना चाह रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि हमारे आचार्य श्री ने सूक्ष्म लोक को, भौतिक लोक को, देश को, संस्कृति को बहुत कुछ दिया। अब इसके आगे की बातें बताते हैं आपको, जो कि बहुत ही थोड़े से लोग ही जानते हैं। वे आज क्या कर रहे हैं, बहुत सारे रहस्य निकट रहने वाले भी शिष्य नहीं जानते थे उनके। वे आज क्या कर रहे हैं, नवयुग के निर्माण में जो भी सूक्ष्म रूप से बाधाएं हैं, बाधाओं का समाधान, निवारण कर रहे हैं। युग को बदलने में, एक नवीन युग की स्थापना में श्री कल्कि भगवान का सहयोग दे रहे हैं। श्री कल्कि भगवान यहाँ भौतिक रूप से, दैहिक रूप से भी वे संसार में हैं और आचार्य श्री भगवान का सूक्ष्म रूप से सहयोग अपने सूक्ष्म और कारण शरीर में रह करके ही वे कर रहे हैं। और न केवल वे, माता भगवती देवी शर्मा सहित सैकड़ों ऋषि इस विराट कार्य में सहयोग दे रहे हैं। श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी श्री भगवान के लिए मार्ग की जो रुकावटें हैं वे हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं। श्री भगवान को ज्यादा ना हो कष्ट, ज्यादा परेशान होना न पड़े। वे सूक्ष्म और कारण शरीर में रहकर वो सारा कर रहे हैं। और न केवल वे, बल्कि सैकड़ों संत सिद्ध योगी, सूक्ष्म देहधारी और स्थूल देहधारी भी इसमें लगे हुए हैं। और बहुत सारे महापुरुषों को यह ज्ञात भी नहीं है कि ये तो वे श्री कल्कि अवतार का सहयोग दे रहे हैं। वे बिना यह जाने ही वे कर रहे हैं।
जैसे रामदेव बाबा, मोदी जी वगैरह हैं, जो कि श्री अवतार को जानते नहीं, लेकिन वे जो कर रहे हैं वे श्री अवतार द्वारा ही हो रही है। अंतः प्रेरणा उससे ही वे कर रहे हैं। और इसी तरह के सैकड़ों हजारों है महापुरुष दुनिया में जो कि श्री अवतार की ही अंतः प्रेरणा से वे सब कुछ कर रहे हैं। तो मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसके लिए अब लास्ट में हम आपसे इतना ही चाहते हैं कहना कि श्री भगवान का जन्म हो चुका है और वे जब भी आते हैं तो अपने सारे सहयोगियों के साथ आया करते हैं। सूक्ष्म और स्थूल लोक में सैकड़ों हजारों लाखों उनके सहयोगी हैं, जाने अनजाने लाखों हैं। और श्री कल्कि भगवान के सूक्ष्म मार्गदर्शक गुरु हिमालय हैं, विशेष रूप से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, क्योंकि वे युग्म अवतार भी हैं और उनके शिष्यों ने उन्हें प्रज्ञावतार नाम दिया है। मैं स्वामी धर्मदास श्री भगवान सहित आचार्य वर्ग के श्री चरणों में सादर वंदना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।